जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2025 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार हरियाली तीज व्रत की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस वीडियो में आपको हरियाली तीज व्रत की सही तारीख बताऊंगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण कब किया जाएगा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या है, हरियाली तीज का क्या महत्व है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही कुछ महिलाओं का सवाल है कि क्या वह इस साल पहली बार हरियाली तीज का व्रत शुरू कर सकती है या नहीं। तो इन सभी विषयों की जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व इच्छापूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ गौरा। तो चलिए बात करते हैं हरियाली तीज की। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन, प्रेम और सुख समृद्धि की कामना के लिए हर साल हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं झूला झूलती है और हाथों में मेहंदी लगाती है। आपको बता दूं कि इस दिन हरे रंग का बहुत महत्व है। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ी और हरा श्रृंगार करना बेहद ही शुभ माना जाता है। हरियाली तीज का व्रत कब रखना है, पूजा व पारण का मुहूर्त क्या है, यह जानें। इससे पहले इसकी पूजा विधि क्या है समझ लेते हैं। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाएं व कुंवारी लड़कियां व्रत रखती है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए और हाथों में मेहंदी रचानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, हरियाली तीज पर काले, सफेद, बैंगनी या स्लेटी रंग के वस्त्र ना पहनें। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें और फिर पूजा घर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें और शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद संध्याकाल में तीज की विधि विधान से पूजा करें, क्योंकि प्रदोष काल में पूजन करना शुभ होता है। पूजा के लिए महादेव और माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाएं। अगर मूर्ति न बना पाएं तो बाजार से मिट्टी की मूर्ति खरीद सकते हैं, जिसमें माता पार्वती और शिवजी और साथ में गणेश जी विराजमान हों। किसी चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर मूर्ति को स्थापित करें और फिर पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। इस दिन माता पार्वती को सिंदूर लगाएं और सुहाग का सामान अर्पित करें। महादेव को चंदन, फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, धूप आदि अर्पित करें। अब भोग लगाएं। इसके बाद हरियाली तीज की कथा सुनें और फिर आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद आप सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लें। दोस्तों, हरियाली तीज पर महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं, तो इस दिन शिव पार्वती जी का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण अवश्य करें और फिर अगली सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करें, भोग लगाएं, सुहागिन महिलाएं सुहाग लें। इसके बाद प्रसाद खाकर व्रत खोलें। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 26 जुलाई 2025 की रात 10:41 पर होगी।
और तृतीया तिथि की समाप्ति 27 जुलाई 2025 की रात 10:41 पर हो जाएगी। तो उद्या तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:40 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:15 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय शाम 5:33 से लेकर शाम 7:15 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 7:22 से लेकर सुबह 10:46 तक रहेगा और दोपहर में पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:09 से लेकर दोपहर 3:51 तक रहेगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:15 से लेकर रात 9:52 तक रहेगा। और बात करें व्रत पारण की, तो हरियाली तीज के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी 28 जुलाई को सूर्य उदय के बाद किया जाएगा। इसके अलावा इस दिन रवि योग और शिव योग का संयोग बन रहा है, जो पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इस साल पहली बार हरियाली तीज का व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस साल नया व्रत उठा सकते हैं। जिन लोगों की शादी इस साल हुई है, वे सुहागिन महिलाएं इस साल पहली बार व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस साल कोई भी अधिक मास यानी मलमास, खरमास आदि नहीं पड़ रहा है, तो इस साल पहली बार व्रत उठा सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। या जिन महिलाओं का व्रत किसी कारणवश छूट गया है, तो वह भी इस साल फिर से दोबारा अपने व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, लेकिन पार्वती तो शिवजी को हृदय से अपना पति मान चुकी थी। भगवान विष्णु से विवाह से बचने के लिए देवी पार्वती की सहेलियों ने उसे किसी जंगल में शरण लेने की सलाह दी और इसके लिए मदद भी की। जंगल में रहकर देवी पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किए। तब शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया, साथ ही पार्वती से विवाह के लिए भी मान गए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को जब विवाह के लिए स्वीकार किया तो वह दिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसलिए इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। विवाहिताओं के साथ ही कुंवारी कन्या भी मनचाहे जीवन साथी की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज के व्रत से मनचाहे वर की कामना पूर्ण होती है और पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां गौरा जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।